नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं ये अमेजिंग टाइटल एनिमेशन। तो वैसे तो अगर आप अपने दाविंची रिजॉल्व में जैसे जाओगे एडिट पेज पे और आप इफ़ेक्ट्स में जाओगे और यहाँ पे जैसे टूल बॉक्स के अंदर टाइटल्स में जाओगे, यहाँ पे बंच ऑफ टाइटल्स आपको मिलेंगे। बट अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ अपने तरीके से एक एडवांस टाइटल क्रिएट करना है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। सो इस टाइटल को ड्रैग कीजिए अपनी टाइमलाइन में। आप देखेंगे कि ये एक स्टिल टाइटल है। सो इससे हम क्रिएट करेंगे अपना एक टाइटल, जैसा कि मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया। यहाँ पे क्लिक कीजिए और फ्यूजन पेज पे आ जाइए इस तरह से। सो यहाँ पे आपको कुछ अलग तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो घबराइए मत। बहुत सारे लोग हैं जो नोट्स से फैमिलियर नहीं होते, जिन्होंने ज़्यादातर काम किया होता है या ज़्यादातर वीडियो एडिटर्स जो होते हैं वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो बहुत ज़्यादा फेमस कंपोजिटिंग, मोशन ग्राफिक्स और VFX के सॉफ्टवेयर्स है वो लेयर बेस्ड है। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे जो दाविंची रिजॉल्व में जो फ्यूजन पेज है ये भी सेम कंपोजिटिंग, VFX, मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, लेकिन ये नोड बेस्ड है। तो नोड कैसे काम करते हैं वो मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा और इसी ट्यूटोरियल में हम ये टाइटल साथ साथ बनाएंगे। जैसे ही आप फ्यूजन टैब में एंटर करते हो आपको ये दो नोड दिखाई देंगे। एक आपका ये टेम्पलेट है और एक है मीडिया आउट। बेसिकली ये एक रेंडरर नोड है। जो भी आप काम करते हो फ्यूजन पेज के अंदर, उसका जो आउटपुट है वो ये नोड हमें हमारे व्यूअर में दिखाता है। ओके, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे ये दो स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, सेम उसी तरह आपको यहाँ भी दो डॉट दिखाई देंगे। ये पर स्क्रीन के लिए पर डॉट है। आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका जो व्यू है वो यहाँ पे दिखाई देगा और जो सेकंड व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये दोनों डॉट आपको हर नोड पे मिलेंगे। मान लीजिए मुझे टेम्पलेट का व्यू इधर देखना है तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सोर्स फाइल इंपोर्ट करता हूँ अपने मीडिया पूल से और मुझे इसका जो व्यू, इसका जो प्रीव्यू है, इसका जो व्यू है, इसका जो आउटपुट है वो देखना है। तो मैं उसे सिंपली ये जो छोटा सा डॉट यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट वन, इस पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा तो ये बोथ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ये जो व्हाइट कलर में चेंज हो चुके हैं। तो आप इस पे देख भी सकते हो राइट व्यू और लेफ्ट व्यू लिखा हुआ आएगा। थोड़ी देर आप होल्ड रखोगे अपने कर्सर को। सो होप सो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम अपने नोड का प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल अभी के लिए और यहाँ पे मैं सिंगल स्क्रीन यूज करूंगा। तो जैसे जैसे मैं आगे आगे टाइटल बिल्ड करता जाऊंगा मैं सभी ऑप्शंस को कवर करता जाऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टेम्पलेट से। ये जो टेम्पलेट है बेसिकली ये एक टेक्स्ट नोड है। ये आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये जो सारे टूल्स है ये शॉर्टकट दिए गए हैं फ्यूजन पेज द्वारा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट नोड क्रिएट कर सकते हो जैसी आपको नीड हो। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेक्स्ट नोड चाहिए, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट नोड पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट नोड आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ है दोनों, बस आपको बताने के लिए मैंने ये नया नोड लिया। अब मेरा जो ये टेक्स्ट नोड यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी इंस्पेक्टर टैब के अंदर, सेम लाइक एडिट पेज। और जैसे आप देखोगे इस टेक्स्ट नोड को तो इसमें एक आउटपुट है। ये स्क्वायर आप देख रहे हो, ये इसका आउटपुट है। तो इसको सीधा यहाँ से होल्ड करके अपना राइट माउस बटन आप इस तरह से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं मीडिया आउट के आउटपुट पे। और जो ये आप ब्लू रेक्टेंगल देख रहे हो ये बेसिकली है मास्क। अगर आपने मास्क इस पे ऐड करना है अपने टेक्स्ट पे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको आउटपुट को ऐड करता हूँ मीडिया आउट पे एंड देन मर्ज नोड ऐड करता हूँ यहाँ पर। मेक श्योर आपका कोई नोड सेलेक्ट ना हो। मैं बाहर क्लिक करूंगा आपको दिखाने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक और रेक्टेंगल ऐड हो गया। यहाँ पे सिर्फ दो थे और यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 4 ऐड हो गए। बेसिकली ये है बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो। यहाँ पे आप बैकग्राउंड जो इनपुट आएगा वो ऐड करोगे इसमें। यहाँ पे जो फोरग्राउंड का इनपुट आएगा वो ऐड करोगे। ओके, और ये इस नोड का आउटपुट है। अब क्या करोगे, हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं और इसको बैकग्राउंड को इधर, और हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। बट हमने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं तो दिखेगा क्या। पहले कुछ लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ओके, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा बैकग्राउंड में है, बट मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में एक सॉलिड बैकग्राउंड, कोई कलर में, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड। तो ये यहाँ पे देखिए, ये बैकग्राउंड नोड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा
तो ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन ये मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई नोड सेलेक्ट ना हो, नहीं जैसे ही आप इन नोड्स पे क्लिक करोगे वो उसके एग्जैक्ट साथ ही मर्ज नोड के साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐसे बाहर क्लिक कीजिए और देन इस तरह से आप अपना नोड ऐड कर सकते हो। और ये तो हो गया बैकग्राउंड और ये हो गया फोरग्राउंड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड वाले ट्राइंगल है इसके साथ अटैच है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फ्लिप कर देंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे कंट्रोल T इस तरह से। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड की जगह आ गया और फोरग्राउंड की जगह, जैसा हम चाहते थे। ग्रीन मतलब फोरग्राउंड, येलो मतलब बैकग्राउंड, ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। और ब्लू मतलब मास्क, और वाइट देखिए ये तो वैसे भी आउटपुट है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा बहुत नोट्स के बारे में कैसे ये काम करते हैं। किसी भी नोट पे क्लिक करोगे तो इंस्पेक्टर टैब में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। यहीं से हम इसे एनिमेट भी करते हैं। तो चलिए अब अपना डिज़ाइन बनाते हैं स्क्रैच से, ठीक है। सो मीडिया आउट नोड को मैं रहने देता हूँ फिलहाल। और अब मुझे चाहिए एक बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड को यहाँ से भी ले सकता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ सर्च करके बैकग्राउंड इस तरह से यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए मर्ज नोड इन बिटवीन दीज टू नोड्स, तो मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूँगा और मैं इस मर्ज नोड पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक। देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, अब मुझे एक और नोड चाहिए, वो है टेक्स्ट नोड। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस को बढ़ा लेता हूँ अपने काम के लिए। मुझे चाहिए टेक्स्ट नोड, तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा आउटसाइड द सिलेक्शन ऑफ नोड्स। तो कोई भी नोड सेलेक्ट ना हो, मेक श्योर यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड टेक्स्ट नोड लाइक दिस। तो अब ये हो चुका है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, लाइक दिस। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, हमें मीडिया पुल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे, देखिए जिस तरह से ये आप देखिए मेरा जो टेक्स्ट है वो स्नैप हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे अरेंज टूल में टू ग्रिड आप इसको स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड के साथ स्नैप रहेगा, आपका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बनेगा, आपका नोड ट्री बहुत अच्छे से बनेगा लाइक दिस। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके चारों तरफ एक स्ट्रोक हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मर्ज नोड ऐड करूँगा यहाँ पे, और ताकि मैं इसके लिए बैकग्राउंड बना सकूँ। तो ये तो ऑटोमेटिकली खुद ही बैकग्राउंड में है, तो हम इसको डिस्कनेक्ट करके इसको हम सबसे पहले फोरग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड नोड ऐड करेंगे लाइक दिस। बैकग्राउंड नोड ऐड होने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है बैकग्राउंड नोड का कलर चेंज। तो हम कोई सा भी कलर रख लेंगे जो हमारे स्ट्रोक के लिए हमें अच्छा लगे। रेड कलर मुझे लगता है बेटर है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए हम इस पर मास्क क्रिएट करेंगे। अब बारी है इस ब्लू डॉट की। ओके, सो क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करके ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है मास्क टूल सारे के सारे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मास्क क्रिएट हो जाएगा हमारे बैकग्राउंड के ऊपर। ओके, तो हम इसको स्केल डाउन करेंगे इस तरह से कुछ, एंड कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रोक, मैं इसको लेबल की तरह यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक स्ट्रोक। तो रेक्टेंगल स्ट्रोक कैसे क्रिएट करना है, रेक्टेंगल मास्क को सिलेक्ट कीजिए और सॉलिड को, ये जो चेक है इसको अनचेक कर दीजिए और थोड़ा सा अपना बॉर्डर विड्थ इसका बढ़ा दीजिए इस तरह से, लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ ताकि डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगे, और मैं इसको रेगुलर रखता हूँ, थोड़ी सी ट्रैकिंग इसकी इस तरह से। अब बेटर लग रहा है। अब मेरा आधा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए जो मैं यहाँ नीचे लिखूँगा, मेरा जो स्लोगन या मेरा सेकंड टेक्स्ट मैं कहूँ, तो वो मैं ऐड करूँगा फिर से एक मर्ज नोड यहाँ पर इस तरह से। ओके, मेरा मर्ज नोड ऐड हो गया। अब मुझे चाहिए एक टेक्स्ट सिंपल, तो मैं सिंपल टेक्स्ट ऐड करूँगा इस तरह से और मैं इसको रीनेम करूँगा इस तरह से, मोशन आर्टिस्ट मैंने लिखा है। अब मैं इसको लाइट, रेगुलर लाइट रखते हैं, इसकी थोड़ी सी पोजीशन हम चेंज करते हैं। सिंपल आप यहाँ से पकड़ के इस तरह से ला सकते हो इसको,
ये देखिए एरो, इनके साथ आप इसको पोजीशन में इसकी चेंज कर सकते हो और आप लेआउट पे जाके इसकी वाई वैल्यू में भी इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो लाइक दिस। आपने सिंपल जो ये वैल्यूज़ है इस पर क्लिक करना है और अपने राइट साइड माउस कर्सर को होल्ड रखना है। ओके, अब थोड़ा सा इसको साइज़ को छोटा करेंगे, भी आप यहाँ से छोटा कर सकते हो इसका साइज़ लाइक दिस। अगर आप कंट्रोल होल्ड करोगे अपने कीबोर्ड पे और स्क्रॉल करोगे अपने सेंटर माउस बटन को लाइक दिस, तो आप जूम इन कर पाओगे एंड होल्ड फॉर पैन। ओके, इस तरह से अगर आपने पैन करना है अपने सीन को, तो जो आपके माउस का मिडल माउस बटन है उससे आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। थोड़ी सी इसकी ट्रैकिंग बढ़ा देते हैं ताकि डिज़ाइन के साथ थोड़ा अच्छा लगे। तो दोस्तों मेरा टाइटल का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा डिज़ाइन रेडी है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप यहाँ पर है वो है एनिमेशन। सो इसका एनिमेशन कैसे करना है। सो शुरुआत करेंगे हम टेक्स्ट 1 से। हम सबसे पहले इसको एनिमेट करेंगे। इसको हम सबसे पहले एनिमेट करेंगे टेक्स्ट 1। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ नोट्स को हम रीनेम कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी एनिमेशन के लिए। तो इसको सबसे पहले ये हमारा स्ट्रोक। ओके, फिर ये हमारा टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो हमें इसको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल इसी के साथ एनिमेट करते हैं चीज़ों को। सो सबसे पहले टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको ट्रैक इन करूँ, तो हम इसका ट्रैक इन एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले अपने जो ये CTI है इसको कहते हैं CTI, करंट टाइम इंडिकेटर, या फिर आप इसको प्ले हेड भी कह सकते हो। तो इसको 0 पे लेके आएंगे और आप इसको, मैं चाहता हूँ मैं ट्रैकिंग में एनिमेशन करूँ, मतलब ये कुछ इस तरह से एनिमेट हो, इस तरह से। ओके, बट अगर मैं इसको यहाँ से एनिमेट करूँगा तो मैं फिर बाद में अगर इसकी स्पेसिंग चेंज करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँगा ट्रैकिंग से। सो इसके लिए हम एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे जो एनिमेशन में दाविंची रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर यूज़ होती है। हम मॉडिफायर्स के थ्रू इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो मॉडिफायर्स के लिए क्या करना है, आप यहाँ ऑप्शन देखिए ऑफ है, देखिए मॉडिफायर्स। इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फॉलोअर, ये ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। बाकी और सारे ये भी इधर आप देख सकते हो, ये भी मॉडिफायर्स ही है, बट दिस टाइम हम इसे यूज़ करेंगे फॉलोअर। अब देखिए मॉडिफायर्स का ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो चुका है एनिमेट करने के लिए हमारे टेक्स्ट को। सो टेक्स्ट पे जाइए, ट्रांसफॉर्म पे जाइए, यहाँ पे देखिए स्पेसिंग। सो वहाँ ट्रैकिंग था लिखा हुआ, यहाँ है स्पेसिंग। हम स्पेसिंग को एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हम 0 फ्रेम पे, सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेम 30 पे। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपका एनिमेशन अच्छा लगना चाहिए। आप अपने हिसाब से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो अपने एनिमेशन की। तो फ्रेम 30 पे आने पे मैं यहाँ पे की फ्रेम दे देता हूँ और फिर उसके बाद मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ। फिर फर्स्ट फ्रेम पे मैं यहाँ पे भी एक की फ्रेम दे देता हूँ इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि इतना, ओके, इतना इनफ है। और फिर मैं वापस 30 फ्रेम पे आता हूँ। सो फाइनल लुक जो मेरे टेक्स्ट की होगी वो लगभग इतनी होगी। ओके, अब आप देखिए टेक्स्ट एनिमेट हो गया है। मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ प्ले करने के लिए, तो ये लीनियर एनिमेशन है बट ये एनिमेट हो गया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वो है स्ट्रोक। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है वो सिर्फ स्ट्रोक के अंदर दिखाई दे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मास्क क्रिएट करना पड़ेगा इस टेक्स्ट 1 पे। तो मास्क कैसे क्रिएट होगा, मास्क क्रिएट करने के लिए भाई हम यहाँ पर जो ये स्ट्रोक है इसको फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको इसके ऊपर मास्क कर देता हूँ, सिंपल एज इट इज़। ओके, बट अब क्या होगा, जैसे मैं एनिमेट करूँगा तो ये सिर्फ यहीं दिख रहा है जहाँ ये स्ट्रोक है। इसके लिए मुझे इसको सॉलिड बनाना पड़ेगा और सॉलिड पे बनाने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ये सॉलिड बन गया दोस्तों। बट अब क्या प्रॉब्लम है, अब ये सॉलिड बन चुका है और इस टेक्स्ट के इस जो शेप है इसके अंदर ही दिख रहा है। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या रहेगा कि हम इस स्ट्रोक को भी एनिमेट करेंगे। ये जो स्ट्रोक है हम इसे भी एनिमेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे मैं
क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक की फ्रेम यूज़ करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं एक दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ, फिर इसको मैं विड्थ को 0 कर देता हूँ। अब देखिए, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये सिर्फ मेरे जो स्ट्रोक वाला एरिया है उसके अंदर दिखे, तो हमें मास्क को भी एनिमेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास्क को एनिमेट करने की बजाय मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक 1, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये हमारा मास्क है, ओके। तो ये मास्क हमारा है। हम जाएंगे इसकी विड्थ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ है हाइट और विड्थ पे जाके राइट क्लिक एंड देन एक्सप्रेशन। और इस टाइम हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से पिन कर देंगे यहाँ से, ताकि हम अगर सेकंड नोड सेलेक्ट करें तो ये यहाँ से चला ना जाए, रिप्लेस ना हो जाए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहीं रहेगी इसकी जो सेटिंग्स है, और हम इसको यहाँ पे, तो दोस्तों सिंपली अपने जो माउस है उसका जो लेफ़्ट बटन है उसको होल्ड कीजिए, इस तरह से क्लिक कीजिए इस प्लस साइन पे एंड होल्ड, एंड इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपनी विड्थ पे, लाइक दिस। और अब देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक इशू, हल्का सा छोटी सी प्रॉब्लम है। ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये हमारे स्ट्रोक के ऊपर और हमें ये स्ट्रोक के बैक साइड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए ये हमारा स्ट्रोक लेयर है और ये हमारा टेक्स्ट लेयर है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे तो ये इसके बैक साइड चला जाएगा, मतलब फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो एनिमेशन है वो हम करेंगे मोशन आर्टिस्ट। ये जो हमारा टेक्स्ट है, सेकंड टेक्स्ट इसका, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक मास्क क्रिएट करेंगे। अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्रिएट अ मास्क लाइक दिस, एंड इसको मैं लगभग यहाँ पे रखता हूँ कुछ इस तरह से। अब जो मैंने मास्क क्रिएट किया है, ये जो टेक्स्ट है ये इसी के अंदर दिखाई देगा, इससे बाहर जब जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। तो हम इसको एनिमेट करेंगे। अब हम यहाँ आएंगे सेम फॉलोवर पे, देन मॉडिफायर्स, देन शेडिंग्स। इस बार हमें जाना है शेडिंग्स पे एनिमेट करने के लिए, क्योंकि हमें इसे पोजीशन में एनिमेट करना है, वाई पोजीशन में हम इसे एनिमेट करेंगे। सो शेडिंग में यहाँ पे लास्ट में देखिए पोजीशन, तो यहाँ पे ऑफसेट में जाके सबसे पहले अपना ये डिसाइड कर लीजिए आपका जो डिस्टेंस रहने वाला है वो कितना है। तो मैं 30 फ्रेम पे चला हूँ तो 30 फ्रेम, ओके, एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ एक और विंडो पॉपअप हो जाएगी। सो इसको इग्नोर कीजिए, फिर से डबल क्लिक करिए फॉलोवर पे और वापस आ जाइए अपने इस ऑप्शन पे और अपना की फ्रेम को ले जाइए फर्स्ट, यानी कि 0 फ्रेम पे, एंड नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ योर टेक्स्ट। इस तरह से देखिए हाइड हो गया ये, ओके। सो थोड़ा आपको अच्छे से समझ आए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जो ये मेरा रेक्टेंगल मास्क है, ओके। और यही जो बटन है इस पर क्लिक करके मैं अपने टेक्स्ट का प्रीव्यू इधर लेके आता हूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। तो देखिए मोशन आर्टिस्ट, मैं इसको फर्स्ट जो मेरी स्क्रीन है उस पर लेके आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। देखिए अब मैं मास्क ऑन करता हूँ, अब आप देखिए तो ये हो गया हमारा एक सिंपल एनिमेशन। स्टिल पैन हो रहा है। थोड़ा सा इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट नोड पे जाएंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, इंस्पेक्टर के अंदर मॉडिफायर्स एंड टाइमिंग। आप देख रहे हो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, अपने CTI को लगभग यहाँ पे लेके आइए इन बिटवीन, इस तरह से, ओके। आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो ऑलरेडी हमारा ये नोड यहाँ पर है। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं अपने मास्क को। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मास्क 2, ओके। सो ये जो मास्क है इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से देख सकता हूँ जो मेरा टेक्स्ट है कहाँ तक ये एनिमेट हो रहा है, ओके। अब हम यहाँ पर मॉडिफायर्स एंड देन टाइमिंग में आए हैं। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट ऑल कैरेक्टर, तो इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट ऑटोमेटिक की जगह आपने रखना है आउटसाइड इन और इनसाइड आउट। तो हम चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट इनसाइड आउट
इस एनिमेशन में आए, ठीक है। बट अभी कोई आपको यहाँ फ़र्क दिख नहीं रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम थोड़ा सा डिले इसका बढ़ाएंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरह से चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए। ओके, सिंपल एज इट इज़। देखिए अब हम अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, हम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले ये इस तरह से आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इस मास्क को वापस वापस ऐड कर देता हूँ अपने टेक्स्ट 2 पे, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप है वो है थोड़ा, अब लगभग हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया है, बट इसको थोड़ा सा एंगेजिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा एडवांस दिखने के लिए हमें इसे थोड़ा सा रिफाइन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्प्लाइन टैब का। ये जो टूल है ये बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पे हम एनिमेशन कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मनचाहा एनिमेशन अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं, अपने टाइटल्स को या अपने किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करता हूँ, जो हमने सबसे पहले एनिमेट किया। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको ये प्रॉपर्टीज़ कुछ दिखाई देगी, बट आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे और आप यहाँ हड़बड़ा जाओ। तो आपने सबसे पहले ये जो 3 डॉट है यहाँ क्लिक करना है और शो ओनली सेलेक्टेड टूल, इस पर क्लिक कीजिए, और फिर उसके बाद फिट टू जूम, ये यहाँ पे एक बटन है, इस पर क्लिक करना है। तो सिर्फ जो हमने की फ्रेम एनिमेट किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे सिंगल नोड के। ओके, होप्स तो आप समझ रहे होंगे। मैं फिर से क्लिक करता हूँ और फिर इनको दोनों को इस तरह से ड्रैग करके, अपने माउस से ड्रैग करके अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है S या F। तो मैं S प्रेस करता हूँ, तो ये ईज़ इन और ईज़ आउट हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस एनिमेशन के लिए हम इसको लेके आएंगे हैंडल को लगभग यहाँ। ओके, मेक श्योर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। ये थोड़ी ऊपर हो सकती है लेकिन ये डाउन नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट से, ठीक है। तो कोशिश करना कि इस तरह से ये स्ट्रेट हो। सो मैं थोड़ा सा इसको भी आगे करता हूँ। ओके, थोड़ा सा डायनेमिक एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको 15 तक ले जाते हैं ताकि हमें ये नंबर याद रहे। ओके, देखिए ये जो हैंडल है ये 15 एंड जो ये आउट का हैंडल है इसको हम ले गए 0 पे। तो अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो हमारा एनिमेट हमने जो किया है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो स्ट्रोक हमने किया था, तो हम यहाँ पे आए और हिट S ऑन योर कीबोर्ड एंड देन सेम हम वही करेंगे, सेम चीज़ फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ हमारा एनिमेशन बेकार लगेगा। तो थोड़ा सा सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए हम सारी चीज़ें और सारी वैल्यूज़ सेम रखेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो था हमारा टेक्स्ट 2 का एनिमेशन। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे एंड देन हिट S ऑन कीबोर्ड, फिट टू विंडो प्रॉपर एंड देन लाइक दिस, एंड इसको 15 पे लेके आएंगे इस तरह से। ये 15 नंबर देख रहे हो आप यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब मैं आपको एनिमेशन करके प्ले करके दिखाता हूँ इसका लुक कैसा है। एक सेकंड, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेंडर ऑल सेवर्स। तो जितने भी हमारे नोट्स हैं ये सारे रेंडर हो जाएंगे और हमें जो हमारा प्लेबैक है वो स्मूथ दिखेगा। ओके, नाउ प्ले। मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप एक जर्क देख रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं अभी बताऊँगा आपको किस तरह से ये फिक्स होगा। सो सबसे पहले उसे ही फिक्स करते हैं। तो टेक्स्ट 2 पे क्लिक करते हैं एंड हम जाते हैं की फ्रेम्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसका एनिमेशन जो है वो बहुत लॉन्ग जा रहा है, लगभग
46 पे ये ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू नोड को सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे, और आप देखोगे यहाँ पे की फ्रेम्स का जो टैब है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम की फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप रखना चाहते हो अपने फ्रेम में, और यहाँ पे हम की फ्रेम के बीच में ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं बताऊँगा ऑफसेट क्या चीज़ है, कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट इसको फिक्स करते हैं, जो ये यहाँ पे हल्का सा एरर आपको शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए सेम, एंड हम इसका टाइम थोड़ा कम कर लेते हैं, लाइक 15, ओके 15 फ्रेम के आसपास, यहाँ देख लीजिए आप। एंड देन इसको हम ऑफ करते हैं। अब प्ले करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। नाउ डन, हमारा एनिमेशन एकदम परफेक्ट हो चुका है बिना किसी एरर के। अब थोड़ा सा इसको और डायनामिक बनाने के लिए हम इस पूरे टाइटल को एनिमेट करेंगे। हल्का सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो इसको थोड़ा और डायनामिक बनाने के लिए हम एक नोड और ऐड करेंगे इसको एनिमेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मर्ज नोड ऐड करता हूँ, और ओके, और मैं इसमें एक बैकग्राउंड नोड ऐड करता हूँ इस तरह से, बट ये फोरग्राउंड पे आप देख रहे हो अटैच हुआ है। तो मर्ज नोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड में आ जाएगा नोड। लेकिन इस टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट बैकग्राउंड है इसको हम एज ए डमी नोड यूज़ करेंगे। सॉरी, इंस्पेक्टर में जाइए, और सबसे पहले तो ये मैं अनपिन कर देता हूँ पुराने वाला जो हमारा है। फिर से एक बार सिलेक्शन, अब इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जो इसका अल्फ़ा आउटपुट है इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि इसका नोड का कोई इम्पैक्ट ना रहे यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इस तरह से, ओके। सो अब ये हमारा मेन बैकग्राउंड है यहाँ पे, और जो ये बैकग्राउंड है ये हमारा इन टाइटल्स के लिए बैकग्राउंड है, ठीक है। सो यहाँ पे अपना आप मीडिया ऐड कर सकते हो, या कुछ भी आपने ऐड करना है। तो अगर आपको फ्लैट रखना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा डायनामिक बनाने के लिए हम इसको, हम यहाँ पे एक नोड ऐड करेंगे मर्ज नोड के साथ इस तरह से ट्रांसफॉर्म, ओके। सो इसको रीनेम करते हैं हम, इसको नाम देंगे टाइटल ट्रांसफॉर्म, इस तरह से हम कुछ इसको नाम देंगे। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको एनिमेट करेंगे हम साइज़ और एंगल में इसको एनिमेट करेंगे लगभग 30 फ्रेम तक। फिर से की फ्रेम देंगे, वापस हम 0 फ्रेम पे आएंगे, और जो साइज़ है उसको हम 0 कर देंगे, और जो एंगल है उसको हम लगभग -250 के आसपास रखते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आइए स्प्लाइन में, इसको भी हम उसी तरह से सेम, यहाँ पे देखिए 2 प्रॉपर्टी में हमने की फ्रेम दिए हैं, तो ये दोनों यहाँ पे एक साथ आएंगे। तो आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, हिट एस ऑन योर कीबोर्ड एंड सिंगल सेलेक्ट करके वही सेम आपको वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है इस तरह से 0, एंड इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको ले जाइए 15 तक कुछ इस तरह से, ओके। एंड इसको आप ले जाइए 15 तक, इसको सेम आपने रखना है यहाँ पे 0 पे। नाउ ऑफ कर दीजिए इसे एंड देन प्ले। अब ये वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए इसमें हम ऑफसेट देंगे। हर एलिमेंट के एनिमेशन में हम थोड़ा सा ऑफसेट देंगे, थोड़ा सा टाइमिंग गैप देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना है की फ्रेम्स में, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। हम जो नोट्स है इन्हें सेलेक्ट करेंगे बट एक ऑर्डर में, ओके। जैसे कि मुझे सबसे पहले ये स्ट्रोक चाहिए, तो सबसे पहले मैं स्ट्रोक सेलेक्ट करूँगा नोड, बट उससे पहले हमें ये एंटायर टाइटल का जो एनिमेशन है इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्ट्रोक चाहता हूँ मैं स्क्रीन पे दिखे, फिर टेक्स्ट 1 एंड देन टेक्स्ट 2, बस इतना ही है। फिर ये जो ड्रॉप डाउन देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर यहाँ भी आपको बहुत सारे नोट्स दिखाई देते हैं, यहाँ भी 3 डॉट है, शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स, मेक श्योर ये चेक इन हो, ये ऑन हो ऑप्शन, देन आपको सिर्फ वही टूल्स यहाँ पे दिखाई देंगे जो आपने यहाँ पे नोट्स सेलेक्ट किए हो, ओके।
तो इनको ड्रॉप करिए इस तरह से कुछ। सो मान लीजिए मेरा जूम इन यहाँ से शुरू होता है। ओके, देन अपने जो कीबोर्ड है उस पर जो राइट एरो है उसके साथ 1 2 3 4 फ्रेम के बाद जो ये स्ट्रोक है इसको आगे कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 फ्रेम के बाद ये जो नेक्स्ट है आपका इसको आगे कर दीजिए, जो टेक्स्ट 1 है। ओके, फिर 1 2 3 4, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इसको आगे कर दीजिए लाइक दिस। ओके, नाउ अब देखिए, नाउ आपका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छा दिखेगा। देखिए मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल, शायद आपको बड़ा लगा होगा, बट इसमें आपके थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे एक मॉडर्न एनिमेशन, कैसे एडवांस एनिमेशन इसके अंदर आपके फ्यूजन पेज के अंदर आप कर सकते हो, कैसे आप एक टाइटल बना सकते हो। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।